दोस्तों, 14 अप्रैल वर्ष 1912 की रात 11:40 पर अंटार्कटिक महासागर में आरएमएस टाइटैनिक के साथ एक भयानक दुर्घटना हुई और लगभग 3 घंटे बाद यानी 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 यह जहाज पूरी तरह से पानी में समा गया। लेकिन टाइटैनिक अकेला नहीं डूबा, वह अपने साथ 1500 से अधिक लोगों की जान भी ले गया। इस समुद्री जहाज को बनाने में लगभग 3000 लोगों ने 2 सालों से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी। यह जहाज 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। इसका निर्माण भी बेहद जोखिम भरा था। निर्माण के दौरान 8 मजदूर ऊंचाई से गिरकर मर गए थे, जबकि 246 अन्य मजदूर घायल हो गए थे। 46,000 टन वजनी, 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा टाइटैनिक इतना विशाल था कि यदि आप इसके हर कोने में घूमने लगें और लगातार चलते जाएं, तो भी इसे देखने में आपको 2 सप्ताह का समय लग जाएगा। अपनी विशालता के कारण टाइटैनिक के बारे में दावा किया गया था कि सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन टाइटैनिक डूब नहीं सकता। परंतु यह दुर्भाग्य से अपने पहले ही सफर में डूब गया। समुद्र में उपस्थित एक हिमखंड से हुई टक्कर ने इंसानों का घमंड चकनाचूर कर दिया। इस टक्कर से टाइटैनिक की पेंदी में छेद हो गया, जिससे पानी अंदर घुस गया और टाइटैनिक का अंत हो गया। यह घटना सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे कई असाधारण तथ्य हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले इस तस्वीर को देखें, जिसमें टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला था। यह तस्वीर यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले ली गई थी। इस तस्वीर में यह साफ दिखता है कि टाइटैनिक जहाज के एक तरफ एक बड़ा काला निशान था। इस निशान के बारे में कहा जाता है कि यात्रा शुरू होने से पहले टाइटैनिक के इस हिस्से में आग लग गई थी। आग को जल्दबाजी में बुझा दिया गया था, परंतु इसके कारण टाइटैनिक का यह हिस्सा कमजोर पड़ गया था। दुर्भाग्यवश बर्फ का हिमखंड भी टाइटैनिक के इसी कमजोर हिस्से से टकराया। यदि वह हिमखंड किसी और हिस्से से टकराता या आग न लगी होती, तो शायद यह विशाल जहाज समुद्र में नहीं डूबता। परंतु इंसानों की जल्दबाजी में आग से क्षतिग्रस्त हिस्से की पूरी मरम्मत किए बिना ही इस जहाज की यात्रा शुरू कर दी गई। टाइटैनिक जहाज की भव्यता और विश्वसनीयता अद्वितीय थी। इसका इंटीरियर लंदन के रिट्स होटल पर आधारित था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए गर्म पानी के स्विमिंग पूल, शानदार जिम, टेनिस कोर्ट, महिलाओं के लिए ब्यूटी सैलून और यहां तक कि उनके पालतू कुत्तों के लिए भी अलग से आरामदायक जगहें थीं। टाइटैनिक पर मेहमानों के स्वागत के लिए बियर और शराब की 20,000 बोतलें और 80,000 महंगे सिगार भी थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यानी दूरबीन इस जहाज पर नहीं थी। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है कि आप अपनी ऐशो आराम का तो पूरा इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में पूरी तरह लापरवाह रहते हैं। टाइटैनिक के समय में सोनार सिस्टम उपलब्ध नहीं था, इसलिए समुद्र में आने वाली रुकावटों को केवल मानव आंखों की मदद से ही देखा जा सकता था। ऐसे में दूरबीन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। कहा जाता है कि टाइटैनिक के रवाना होने से कुछ ही मिनट पहले दूरबीन से नजर रखने वाले कर्मचारी को समय पर न पहुंचने के कारण नौकरी से हटा दिया गया था। वह कर्मचारी इतना नाराज था कि जाते जाते दूरबीन भी अपने साथ ले गया। इसलिए जब उसकी जगह नए कर्मचारी आए तो उन्हें दूरबीन नहीं मिली और उन्हें मजबूरन अपनी नंगी आंखों से ही समुद्र में हिमखंडों पर नजर रखनी पड़ी। अंटार्कटिक महासागर में सर्दियों के दौरान कई बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को टाइटैनिक के रास्ते में कम से कम 6 बड़े हिमखंडों की चेतावनी भी दी गई थी और उन्हें जहाज को धीमी गति से चलाने के निर्देश भी मिले थे। लेकिन एडवर्ड स्मिथ इतने विशाल जहाज का कप्तान बनने के बाद घमंड में आ चुके थे। वे टाइटैनिक को सबसे विशाल जहाज के साथ साथ सबसे तेज जहाज का भी दर्जा दिलवाना चाहते थे। इसलिए वह जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचाना चाहते थे।
ताकि टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जुड़ सके। एडवर्ड स्मिथ की इसी जल्दबाजी ने टाइटैनिक को समुद्र तल में और 1500 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। टाइटैनिक में यात्रियों की संख्या के हिसाब से कम 60 आपातकालीन नावों की आवश्यकता थी, लेकिन इसके मुख्य डिजाइनर अलेक्जेंडर कार्ले ने इसे केवल 48 नावों के साथ तैयार करने की योजना बनाई थी। यात्रा की शुरुआत में कप्तान स्मिथ को भी लगा कि अगर वह तेजी से आगे बढ़ेंगे तो 4 घंटे की बजाय 3 घंटे में ही दूसरे जहाज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी यही जल्दबाजी 1500 यात्रियों के लिए घातक साबित हुई। असल में टाइटैनिक के तेजी से आगे बढ़ने के कारण वह पानी के साथ ज्यादा दबाव से टकराने लगा और पानी भी कई गुना तेजी से टाइटैनिक के भीतर घुसने लगा। जब तक कप्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि वह हिस्सा डूबने लगा। ऐसे में सभी यात्री भागकर जहाज के पिछले हिस्से में पहुंच गए, लेकिन अगले हिस्से के लगातार डूबते रहने के कारण कुछ समय के लिए टाइटैनिक वर्टिकली खड़ा हो गया और फिर भारी वजन की वजह से यह बीच से टूटकर समुद्र में दफन हो गया। यहाँ भी एक गलती हुई। टाइटैनिक के बीच से टूटने के बावजूद इसका अगला हिस्सा पिछले हिस्से से पूरी तरह अलग नहीं हुआ। यदि ऐसा हो जाता तो शायद पिछले हिस्से में मौजूद यात्रियों को अपनी जान बचाने का थोड़ा और समय मिल जाता, लेकिन जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे पिछले हिस्से को भी अपने साथ लेकर समुद्र में समा गया। टाइटैनिक पर 24 इंजीनियर थे, जिन्हें जहाज पर किसी भी संभावित गड़बड़ी को ठीक करने के लिए रखा गया था। इन 24 इंजीनियरों ने अपनी आखिरी सांस तक जहाज को डूबने से बचाने का प्रयास किया। इनमें से कोई भी इंजीनियर जहाज को छोड़कर नहीं गया और अंततः सभी इस डूबते जहाज के साथ ही मारे गए। कहा जाता है कि अगर टाइटैनिक के इंजीनियर अपना काम छोड़ देते तो यह जहाज 1 घंटे पहले ही डूब जाता और हादसे में बचे 706 लोगों में से कम 500 और लोग मारे जाते। टाइटैनिक में मारे गए 1500 से अधिक लोगों में से लगभग 300 लोगों के शव ही ढूंढे जा सके। इन 300 मृतकों में से भी सिर्फ 71 लोगों की पहचान उनके परिवारों द्वारा की जा सकी थी। इसका मतलब यह है कि टाइटैनिक में डूबने वाले 25% लोगों का उनके परिजनों द्वारा ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था उस समय घबराए लोग यहाँ वहां भाग रहे थे, लेकिन इस जहाज पर मौजूद 8 संगीतकार लोगों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजाते रहे। हालांकि इस दावे में थोड़ा विरोधाभास भी है। टाइटैनिक हादसे में बचे कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई संगीत नहीं सुना, जबकि कुछ अन्य लोगों ने संगीत सुनने का दावा भी किया। हो सकता है कि हड़बड़ाहट में सभी का ध्यान संगीत की ओर नहीं गया हो। अगले दिन जब एक संगीतकार जिनका नाम वॉलेस हार्टले था, उनका शव समुद्र से निकाला गया तो बचाव कर्मियों ने पाया कि ठंड के बावजूद भी वॉलेस ने मजबूती से अपने हाथ में वायलिन पकड़ा हुआ था। यह दृश्य न केवल दिल को झकझोर देने वाला था, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि ये बेचारे संगीतकार अपनी जान की परवाह न करते हुए अंतिम समय तक लोगों को संगीत के जरिए शांत करने की कोशिश करते रहे। जब यह निश्चित हो गया कि टाइटैनिक का डूबना तय है, तो उस समय जहाज से कुछ आतिशबाजी की गई। एक के बाद एक कई बारूदी रॉकेट छोड़े गए। इन रॉकेटों को छोड़ने का उद्देश्य यह था कि यदि समुद्र में कोई और जहाज मौजूद हो तो वह इस आतिशबाजी को देखकर मदद के लिए आ जाए। विशेष बात यह रही कि इस आतिशबाजी को कैलिफोर्निया नामक एक जहाज के चालक दल ने भी देखा। चालक दल के सदस्यों ने अपने कप्तान को बताया कि शायद किसी जहाज से मदद का संकेत भेजा जा रहा है, लेकिन कैलिफोर्निया के कप्तान, जिनका नाम लॉर्ड था, उस समय अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रहे थे। उन्होंने चालक दल से कहा कि आजकल कुछ अमीर लोग अक्सर समुद्री जहाजों से इस तरह की आतिशबाजी करते रहते हैं, इसलिए उस पर ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। दोस्तों, टाइटैनिक तो असल में एक बहुत बड़ा टीन का डब्बा था और उस पर घमंड करना इंसानों की बेवकूफ़ी थी। इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु इतनी टिकाऊ नहीं हो सकती कि वह प्रकृति की एक ठोकर भी सह सके। अगर टाइटैनिक के निर्माता, चालक दल और कप्तान इस तथ्य को समझ पाते
और इस जहाज के संचालन के दौरान अधिक सावधानी बरतते तो यह भयानक हादसा कभी नहीं होता। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन का इस्तेमाल करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।